अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जमशेद अंसारी है। आज किसी सियासी मौजू के हवाले से हमने बात नहीं करनी, बल्कि एक इंतहाई अहम तरीन मसले की निशानदेही के लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये जो बैक पे आपको नज़र आ रहा है, ये है एक गर्ल्स मिडल स्कूल। मेरा इलाका है डेरा इस्माइल ख़ान। डेरा इस्माइल ख़ान मेन सिटी से 30-35 किलोमीटर दूर एक विलेज है, एक गांव है जिसका नाम है शादऊ और यूनियन कौंसिल है लाड़। ये जो गर्ल्स मिडिल स्कूल यहाँ पे शादऊ में आपको नज़र आ रहा है, ये सरकारी गर्ल्स मिडिल स्कूल है। और ये जो वीडियो इख्तिताम पजीर होगी तो 1.5-2 मिनट की मैंने वीडियो बनाई है, जिसमें आपको गर्ल्स मिडिल स्कूल की लोकेशन नज़र आएगी और बिल्कुल ये मेन गली जो यहाँ से जा रही है इस शादऊ गांव में से, वो भी आपको नज़र आएगी। मुद्दा ये है कि यहाँ पे 2 शिफ्टें होती हैं। मैंने जो यहाँ पे पूरी मालूमात हासिल की हैं इस गर्ल मिडिल स्कूल में, एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है और एक इवनिंग शिफ्ट होती है। इवनिंग शिफ्ट जो है वो 1 बजे से लेके 5 बजे तक होती है। लेकिन मसला यहाँ पे बड़ा संगीन है। हमारी बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ती हैं, हमारी बेटियाँ यहाँ पे पढ़ती हैं, लेकिन यहाँ पे एक तो ये मेन शाहराह आपको नज़र आएगी, ठीक है, ये वीडियो के अख्तिताम पे, कि मेन यानी कि यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं, बहुत ज़्यादा घर हैं जिसमें अक्सरियत कच्चे घरों की है, लेकिन इसमें पानी का इंतज़ाम नहीं है। इस स्कूल के अंदर वाटर पंप लगा हुआ है, यानी वो जो पानी की मशीन होती है, मोटर होती है, वो तो है, लेकिन मैं सिटी में रहता हूँ, डेरा इस्माइल ख़ान सिटी में, मेन सिटी में, वहाँ पे 24 घंटों में 3 घंटे बिजली होती है और हम बाकायदगी के साथ बिल देते रहते हैं, ठीक है। देहातों में उमूमन ये होता है कि बिलों का सिलसिला कम होता है, तो 1 घंटा पूरे 24 घंटों में यहाँ पे लाइट बमुश्किल होती होगी और बमुश्किल है, जो मैंने मालूमात ली है। तो 1 घंटा भी, वो भी कोई 6-7 बजे 5 बजे कभी आ गई, बाई चांस तो आ गई, तो उससे डेफिनेटली इस पानी का एहतमाम या इंतज़ाम हो नहीं सकता। तो यहाँ पे एक हैंड पंप हमने लगाना है और उसके लिए जो जगह मुख्तस की है वो भी वीडियो के एंड पे मैं आपको दिखाऊंगा, उसको आपने ज़रूर देखना है। 1.5-2 मिनट की जो आखिर में वीडियो है उसमें आपको स्कूल की लोकेशन, मेन जो गली है, यानी एक तरफ तो ये है कि स्कूल की बच्चियों के काम आएगा ये हैंड पंप, वो पानी के काम आएगा हैंड पंप, दूसरी तरफ जो यहाँ पे राह गुज़ीर होंगे, जो लोग गुज़रते होंगे, उनके काम भी आएगा ये हैंड पंप। तो ये स्कूल के बिल्कुल बाहर एक जगह है, वहाँ पे हमने इसको लगाना है। तो तकरीबन 70 to 80 फीट पे जो है यहाँ पे जो हैंड पंप जो है, ट्रेडिशनल हैंड पंप जो होता है, वो यहाँ पे लगेगा और इसकी कास्ट टोटल जो है राउंड अबाउट 50 to 55,000 होगी, 50 to 55,000 होगी। और वो जब कोई मुझसे रब्ता करेगा तो मैं इंशाल्लाह उसको पूरी डिटेल, एक एक चीज़ की माइन्यूट डिटेल भी मैं प्रोवाइड करूँगा। और अगर कोई साहिब इस्तिताअत इस हैंड पंप के लगाने में हमारे साथ ताउन करेगा तो डेफ़िनेटली जब इस हैंड पंप के ऊपर काम शुरू होगा, बाकायदगी के साथ वीडियोस बना के मैं उनको भेजूँगा, बाकायदा जो चीज़ वो तलब करेंगे, और जब वो लग जाएगा तो उसके बाद भी उनको जो है मैं बाकायदगी के साथ वीडियोस भेजूँगा। इंतहाई कार खैर है। सदक़ात में सबसे ज़्यादा सवाब जो है, जो मैंने उलमा से कंफर्म किया है और जो किताबों में पढ़ा है, वो पानी जारी करना है, पानी पिलाना। चाहे पानी आप किसी भी शेप में जारी करते हैं, चाहे आप तालाब बनाते हैं, चाहे आप नहर बनाते हैं, चाहे आप हैंड पंप लगाते हैं, चाहे आप कुआं लगाते हैं, जब क़यामत के दिन, एक हदीस मुबारक में आता है कि क़यामत के दिन जब सदक़ात के हवाले से सवाब का ज़िक्र होगा तो सबसे पहले आगाज़ जिसने पानी पिलाया और पानी जारी किया, उसी से ही जो है बाकायदगी के साथ हिसाब किताब का आगाज़ होगा। और बहुत सारी अहादीस में ये आता है कि एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहा कि मेरी वालदा वफ़ात हो चुकी हैं, उनके लिए बेहतरीन सदका कौन सा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी। तो फिर उस सहाबी ने एक कुआं बनाया और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैंने कुआं बना लिया
اور یہ میں نے اپنی والدہ کے لیے صدقہ کر دیا ہے تاکہ ان کو ثواب پہنچتا رہے۔ تو مختلف صدقات کی قسمیں ہیں، آپ کسی بھی شیپ میں کام کر سکتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پانی کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اب ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو لوکیشن ہے، یہ اس کا بورڈ بھی نظر آئے گا گرلس مڈل اسکول کا، اور اس کے ساتھ جو مین راستہ گزرتا ہے وہ بھی نظر آئے گا، گاؤں کا منظر بھی نظر آئے گا۔ اور آپ کو وہ جو جگہ ہے جو مختص کی ہے ہم نے ہینڈ پمپ لگانے کے لیے، اس سے یہ ہوگا کہ یہ بچیاں بھی مستفید ہوں گی، بچیاں بھی جو ہماری اور آپ کی بیٹیاں ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں گی، اور گزرنے والے جو لوگ ہیں راہگیر وہ بھی اس گرمی میں اس سے مستفید ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ آس پاس کے جو گھر والے ہیں جن کے گھروں میں بالکل پانی کا انتظام و انصرام نہیں ہے وہ بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پہ 0318513190، 0318 51 31 950، یہ ہے میرا واٹس ایپ نمبر، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آئی ول پرووائڈ ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل۔ اور جب یہ کام شروع ہوگا تو اس کے حوالے سے بھی تسلسل کے ساتھ آپ کو باقاعدہ ویڈیوز بھیجی جائیں گی۔ بہت شکریہ۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ ہے اسکول کا گیٹ، اور یہ ہے مین راستہ جو یہاں سے آ رہا ہے، اور یہ راستہ اسکول کے گیٹ سے ہوتے ہوئے یہ سیدھا اس طرف جا رہا ہے۔ بالکل یہ پورے دیہات کی منظر کشی ہے، اور اسکول کے گیٹ کے دیوار کے ساتھ یہ دیکھیں، یہ جگہ خالی ہے، یہ جگہ ہے، اور یہ زمینیں ہیں، کسی کی پرسنل پراپرٹی ہے۔ تو یہ جو جگہ ہے، یہ دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے، اس جگہ کو ہم نے ہینڈ پمپ کے لیے اسپیسیفائی کیا ہے۔ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ ہم ہینڈ پمپ لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا فلو جو ہے وہ اس زمین کی طرف پھر ہو جائے گا، اور ان کے ساتھ بھی ہماری بات ہو گئی ہے، تو کوئی مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ نیک کام ہے، اور پتہ نہیں اس دنیا سے کب رخصتی ہوتی ہے، تو یہ کام شاید اگلے جہان میں ہماری عافیت کا جو ہے سبب بن سکے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ کو وہ ویڈیو نظر آئے گی جس میں آپ کو چند گھر نظر آئیں گے۔ ظاہر دیہات بہت بڑا ہے، یہ جو شادو کا ہے، تو ایک گھر تو میں یہاں پہ نہیں دکھا سکوں گا، اس پر میں وزٹ کروں گا تو ویڈیو کا دورانیہ جو ہے وہ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ یہ حالت دیکھ کر آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کے تعاون کا میں ہمیشہ کی طرح مشکور رہوں گا۔ آمین۔